आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी बाल राम कथा का पहला अध्याय अवधपुरी में राम। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था जिसका नाम अयोध्या था। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय होता है देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। भव्य माने विशाल, बहुत बड़ा। उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। इमारत होती है बिल्डिंग। आम लोगों के घर भव्य थे। सड़कें चौड़ी थीं। सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर, सरोवर यानी तालाब, खेतों में लहराती हुई हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी था। संपन्न यानी धनवान। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सभी समृद्ध। संपन्नता कोने अंतरे का मतलब है कि हर जगह, हर कोने कोने तक, हर घर में संपन्नता थी। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम ही नहीं था। विपन्नता होती है गरीबी, और वहाँ ना तो कोई दुखी था और ना ही कोई गरीब। उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण होता है सिंगुलर, यानी कोई भी चीज़ अनोखी या अकेली होती है तो उसे विलक्षण कहते हैं। अद्भुत और मनोरम। मनोरम यानी मन को लुभावने वाला, और अद्भुत होता है अनोखा, वंडरफुल। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे जिन्हें न्याय करना पसंद था। महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज और रघुकुल के उत्तराधिकारी। वंशज होते हैं संतान, डिसेंडेंट, और उत्तराधिकारी यानी जो यहाँ की संपत्ति का वारिस हो। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। समृद्धि होती है प्रॉस्पेरिटी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। पवित्रता यानी प्योरिटी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। यानी यहाँ पर हर कोई मर्यादा का पालन करता था, सदाचारी था। पवित्रता और शांति हर जगह थी, और लोग जो थे वो सुख और समृद्ध थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी होते हैं कीर्तिमान, जो खूब प्रसिद्ध होते हैं, और राजा भी काफ़ी यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें केवल एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छुपा हुआ, जो रह रहकर उभर आता था। उन्हें सालता रहता था। सालना यानी कष्ट पहुंचाना। उनकी कोई संतान नहीं थी, और उनकी जो आयु है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी केकई। और रानियों के मन में भी बस एक यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों से बातचीत की, और प्रायः इसी विषय पर आकर उनकी बातचीत रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार के महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में भी अपनी चिंता बताई, और मुनि ने राजा दशरथ की चिंता को समझा। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्ठी यज्ञ। पुत्रेष्ठी यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। महर्षि ने कहा, अगर आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें तो महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग के रेख में हुआ, मतलब उनकी निगरानी में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ।
अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा भी पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नौमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। इस प्रकार से राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगीं और मंगल गीत गाए गए। मंगल गीत होते हैं जो शुभ गीत होते हैं, शुभ घड़ी में गाए जाते हैं, उन्हें मंगल गीत कहते हैं। और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थीं, जैसे कोई त्योहार हो। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मन की कामना जो पूरी हो गई थी। प्रजा भी प्रसन्न थी कि दशरथ की जो चिंता थी वो दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया और खूब धूमधाम हुई। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थीं, इतने सुंदर थे सुकुमार। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा भी मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम जी के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न अपनी एक अलग ही टीम बना लेते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों की ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी शार्प माइंडेड। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, क्योंकि राम जो थे वो सबसे बड़े ही थे और सर्वगुण संपन्न भी थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, जैसे विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम अपने सभी पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा, और इन मानवीय गुणों के कारण भी जो उनके अंदर थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए। अब उनकी आयु विवाह योग्य हो गई। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि वो अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहुएं लेकर आएं। परिजनों में भी चर्चा पहले से ही हो रही थी और बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, और एक दिन तभी इस बात पर जब चर्चा चल रही थी, यानी गहन मंत्रणा। मंत्रणा होता है सलाह मशवरा, और बहुत गंभीर सलाह हो रही थी, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार की तरफ बढ़े। महर्षि अगवानी करें, उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, यानी विश्वामित्र जो थे वो महर्षि थे और उनका खूब मान सम्मान किया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि ने स्वागत सत्कार के बाद दशरथ से कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहें, आपकी आज्ञा का मैं पूरी तरह से पालन करूँगा। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करूंगा, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। ऐसा राजा ने विश्वामित्र जी से कहा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है आपका ज्येष्ठ पुत्र राम। और मैं आपके पुत्र को यहाँ से ले जाने आया हूँ ताकि मैं यज्ञ पूरा कर सकूँ। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम ही को मांग लेंगे, उनका ज्येष्ठ पुत्र जो सबसे प्रिय है। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे।
उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि उनके पुत्र को, उनके प्रिय पुत्र को कोई उनसे ले जाएगा। पुत्र वियोग की आशंका से जब वो कांप उठे तो दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित थे, पर सब चुप थे। महर्षि विशिष्ट शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर में उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़ गए, क्योंकि उन्होंने ऋषि से वादा कर लिया था। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। अब किसी अनिष्ट की आशंका थी। वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए, क्योंकि महर्षि को तो राजा ने कहा कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन अब वो देना नहीं चाह रहे थे। इसी बात पर विश्वामित्र को क्रोध आ रहा था। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस तो मायावी होते हैं। वह उनका छल कपट से कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे तो अच्छा होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। केवल वो गुस्से में थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। अनुष्ठान यानी जो पूजा पाठ होता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर चाहे और कुछ मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। तो जो रघुकुल की रीति नीति थी, उसमें ये बात तय थी कि जब राजा किसी को वचन देता है तो उसे अपनी जान देकर भी निभाता है। आप जानते हैं, मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी उनसे बात की। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम का होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। राजन, आपका वचन पूरा करना चाहिए और रघुकुल की रीति भी यही है। प्राण देकर भी आपको पूर्वजों के वचन को निभाना होगा। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम नहीं हुई, पर मन अभी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख, विछोह यानी वियोग, जिससे कभी जुदाई होती है, तो उन्हें पुत्र की जुदाई का दुख भी भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याएं जानते हैं। वे कुछ सोचकर ही यहाँ आए होंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें और राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तभी दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी कि उन्होंने क्या तय किया है। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष यानी खुशी के साथ, सिर झुकाकर और आदर सहित, क्योंकि वो अपने पिता की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र भी उनके साथ हैं। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बचे। महाराज दशरथ भी भावुक होकर अपने दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, विलंब यानी देर किए, महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर, जहाँ पर जंगली जानवर रहते थे। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे।
अपने धनुष को संभाले हुए, पीठ पर तरुण बांधे, कमर में तलवारें लटकाए और वो वहाँ से चले गए। ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। चलिए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? तो उत्तर है राजा दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। प्रश्न 2, राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा किनके साथ की? तो उत्तर है राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा महर्षि वशिष्ठ के साथ की। प्रश्न 3, राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी की सलाह किसने दी थी और किसकी देखरेख में ये हुई? उत्तर है राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी की सलाह महर्षि वशिष्ठ ने दी थी और भृंगी ऋषि की देखरेख में ये यज्ञ संपन्न हुआ। प्रश्न 4, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? तो उत्तर है पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। प्रश्न 5, यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? तो उत्तर यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। प्रश्न 6, यज्ञ में किन्हें आमंत्रित किया गया? तो उत्तर है यज्ञ में अनेक राजाओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। 7, किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति हुई? तो उत्तर है अग्नि देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति हुई। प्रश्न 8, राजकुमार राम का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है राजकुमार राम का जन्म चैत्र माह की 9वीं के दिन हुआ था। प्रश्न 9, राजा दशरथ के पुत्रों तथा उनकी माताओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है रानी कौशल्या और उनके पुत्र का नाम राम, रानी केकई और उनके पुत्र का नाम भरत और रानी सुमित्रा और उनके पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रश्न 10, राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन था और क्यों? उत्तर है राजकुमार राम ज्येष्ठ पुत्र के कारण और अपने मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय थे। प्रश्न 11, खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः किसके साथ रहते थे? तो उत्तर है खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम जी के साथ रहते थे। प्रश्न 12, राजकुमार राम की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है राजकुमार राम विवेकी, न्यायप्रिय और शालीन व्यक्ति थे। प्रश्न 13, किसने किससे कहा आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें महाराज? तो उत्तर है महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा। तो ये तो हो गया प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये अध्याय 1 है और अध्याय 2 हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नोत्तर सहित। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।